तरबियत के कई मीम है। एक मीम माँ है। मैंने कमो बेश कोई 500-600 लोगों के इंटरव्यूज लेके देखे हैं, बड़े लोगों के, जिनको दुनिया एज हीरो मानती है। उनसे पूछा उनकी अजमत की वजह क्या है, उनकी तरक्की की वजह क्या है, उनकी कामयाबी की वजह क्या है। तो एक बड़ी तादाद ने अपनी कामयाबी की वजह माँ की तरबियत को कहा कि माँ की तरबियत के बगैर हम यहाँ ना पहुंचते, रिस्क हलाल के बगैर ना पहुंचते, वालिद की काविशों के बगैर ना पहुंचते। तो एक मीम, कहीं ना कहीं पुराना मीम, हजारों साल पुराना मीम माँ का मीम है। इस मीम के बगैर आप माशरे को आगे नहीं लेके जा सकते, तरक्की नहीं कर सकते। मैंने पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान का चप्पा चप्पा छान के देखा है। यकीन कीजिए, जहां औरत को मजलूम देखा है वहां माशरे की हालत बुरी देखी है, क्योंकि माँ की हालत बदतर हो तो नस्ल बदतर हो जाती है। जाएं कभी डेरा बुगटी में जाके रातें मेरी तरह गुजार के देखें, जाएं कभी नोशकी खारान की औरतों को जाके देखें, आपको पता लगेगा जहां औरत पिसी हुई है वहां माशरा पिसा हुआ है। क्योंकि तरबियत के लिए गोद चाहिए। अगर गोद नहीं है तो नस्ल तैयार नहीं की जा सकती। अगर औरत का एहतराम नहीं है, नस्ल तैयार नहीं की जा सकती। जिस घर में बेटी को इज्जत नहीं दी जाती, याद रखें, वहां से बड़ी नस्ल नहीं तैयार हो सकती। नस्ल तैयार करने के लिए आपको बेटी चाहिए, माँ चाहिए। सबसे पहला मीम माँ का मीम है। आगे चलते हैं तो जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं दूसरे मीम पे, वो मिंबर है। और मिंबर से जुड़ा हुआ मीम कोई इनकारी नहीं है कि हम पूरा हफ्ता कुछ अच्छी बात सुने ना सुने, जुमे का खुतबा जरूर सुनते हैं। हमें कहीं ना कहीं तरबियत जुमे के खुतबे में मिल रही होती है, इस्लाह की बड़ी जरूरत है उसमें भी। अगले मीम की तरफ जाते हैं तो मोल्लम आ जाता है। मीम से मोल्लम, बगैर टीचर के सोसाइटी आगे नहीं जा सकती। मैं जब भी पाकिस्तान बनने के बाद का वक्त पढ़ता हूँ तो हैरान होता हूँ कि एक मुल्क के दो टुकड़े टीचर्स कर देते हैं। एक मुहिम चलती है मुक्तिबामी और चलते चलते दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। टीचर की ताकत यह है, तहरीके पाकिस्तान को पढ़ के देखे टीचर की ताकत क्या है, दुनिया की तारीख को पढ़ के देख लें टीचर की ताकत क्या है। बगैर मीम मोल्लम के माशरे को आगे नहीं लेके जा सकते। आज एक नया मीम भी आ चुका है, उस मीम का नाम मीडिया है। बगैर मीडिया के भी आप तरक्की नहीं कर सकते, बगैर मीडिया के तरबियत नहीं कर सकते, बगैर मीडिया के आप ग्रूम्ड नहीं कर सकते, बगैर मीडिया के इस्लाम मुमकिन नहीं रही। ये जो मीडिया इस वक्त शदीद नेगेटिविटी का शिकार है, मेरा गुमान है इसके बारे में कि आइंदा सालों में ये भी ग्रो करेगा। हमें स्कूल्स बेहतर करने की जरूरत है, हमें मीडिया को बेहतर करने की जरूरत है। सो आखिरी मीम माशरा है, वो माहौल है जहां से चीजें बनती हैं, वो सराउंडिंग है। स्कूल लाख काम कर ले, घर लाख काम कर ले, अगर इलाका, मोहल्ला, माशरा बेहतर नहीं होता, तरबियत नहीं हो सकती। ये सब के सब मीम मिलते हैं तो फिर सोसाइटी आगे की तरफ बढ़ती है। अब सवाल ये पैदा होता है जिसको तरबियत कहा जाता है, ये तरबियत होती क्या है, तरबियत का मफहूम क्या है, मतलब क्या है, हम क्या समझे हैं तरबियत और दुनिया तरबियत क्या समझ रही है। गोरा ये कह रहा है कि तरबियत एक ऐसा अमल है जिससे गुजरने के बाद जो तरबियत के अमल से गुजरा होता है उसमें एतमाद होता है। पॉइंट नंबर 1 विच इज कॉल्ड इन इंग्लिश सी, कॉन्फिडेंस। बगैर एतमाद के तरबियत नहीं है। एक तरबियत याफ्ता इंसान पुरएतमाद होता है। किस पे एतमाद होता है उसका? गोरा कहता है दो चीजों पे एतमाद होता है, और मेरा मानना है एक मुसलमान होने के नाते 3 ईमान बड़े जरूरी हैं। गोरा कहता है पहला ईमान है अपनी जात पे, खुद पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये नहीं है आप तालीम याफ्ता नहीं है, आपका अपनी तहरीर पे, गुफ्तगू पे, लिखने पे, बोलने पे, अपने काम पे अगर आपका यकीन नहीं है तो पहला सी आपके पास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरा कॉन्फिडेंस पे गोरा आके रुक जाता है, वो कहता है जी सिस्टम ऑफ नेचर, कायनात के निजाम पे यकीन, कि मैं चीज को उठाऊंगा, अगर फेंकूंगा नीचे गिरेगी, ग्रेविटी है, इस ग्रेविटी पे यकीन, पूरा निजाम जो चल रहा है, हर चीज के कवानीन है। मोमिन का ईमान ये है कि ये निजाम के पीछे जो खालिक निजाम है अल्लाह, उस पे भी ईमान होना चाहिए। सो 3 यकीन हो गए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस अल्लाह के बनाए निजाम पे कॉन्फिडेंस, और उस खालिक पे पूरा ईमान, राज़िक पे पूरा ईमान, हिसाब करने वाले पे पूरा ईमान, रहार, जब्बार, कहार, रहीम पे पूरा ईमान। ये तीनों चीजों के मजमूए का नाम फर्स्ट सी है। इसका नाम क्या हो गया? कॉन्फिडेंस। अगर पढ़ा लिखा बंदा पुरएतमाद नहीं है, वो जाहिल हो सकता है, पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। एतमाद जब भी होगा पहला सी होगा। अब जरा मुझे बताइएगा, पहले सी को याद रखना आपने, और फिर मैं अभी आपसे पूछूंगा, पढ़ा लिखा आज हमारे स्कूलों का बच्चा है, ये जो मैं नाम आपके सामने लूंगा वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। दूसरा सी, वो कहते हैं जी तालीम एक ऐसा अमल है जिससे गुजरने के बाद दूसरा सी बच्चों में पैदा हो जाता है, और वो दूसरे सी का नाम क्रिएटिविटी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी का मतलब है अपनी जिंदगी के मसले खुद हल कर सके,
अब्बा जी को ना कि अब्बा जी मसला पे आ गया, पहले खुद देखे मेरे पास रास्ते क्या क्या हैं, काम करने के रास्ते क्या क्या हैं, इम्कानात क्या क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, सिफारिश के बगैर तरक्की कैसे की जा सकती है, 2 नंबरी लगाए बगैर इसके हलाल कमाने के कितने तरीके हैं। ये क्रिएटिविटी है। इस गलत दुनिया में सही रास्ता इख्तियार करना ये क्रिएटिविटी है। अपने ईमान को बचाना क्रिएटिविटी है। अपना रास्ता लेना, किसी का नुकसान ना करना क्रिएटिविटी है। सो दूसरा सी, इसके बगैर तालीम नहीं है। आप जरा अपने पूरे तालीम के निजाम को देखिए, जर्नलाइज कर रहा हूं, क्या ये दूसरा सी हमारे बच्चों में है? क्या ये दूसरा सी हम पैदा कर पा रहे हैं? हमारा बच्चा रट्टा लगा के लिखता, नई चीज नहीं लिख सकता। क्रिएटिविटी के बगैर तालीम तरबियत नहीं है। तीसरा सी, वो कहते हैं जी तालीम एक ऐसा अमल है जिसमें से गुजरने के बाद बंदे में तीसरा सी पैदा होता है, और उस सी का नाम क्या है? उस सी का नाम कैरेक्टर है। सी से कैरेक्टर। अगर आप साहिब किरदार नहीं है, आपकी वैल्यूज नहीं है, आपके प्रिंसिपल्स नहीं है, आपके असूल ज़ाब्ते नहीं है, आप बेअसूल इंसान है, आप जाहिल हैं। पीएचडी करने के बावजूद जाहिल है, एमफिल के बावजूद जाहिल है, मास्टर्स करने के बावजूद यूके पढ़ के आ जाए जाहिल है, अगर तीसरा सी नहीं है, और वो क्या है? कैरेक्टर नहीं है। 3 सी हो गए। उन्होंने कहा जी चौथा सी भी चाहिए। ये चौथे सी का नाम क्या है? कि पढ़ा लिखा शख्स या पढ़ाई लिखाई वो अमल है जो बंदे को चौथे सी पे खड़ा करती है, और उस सी का नाम है सी से कंट्रीब्यूशन। अगर पढ़ने लिखने के बाद आप फायदामंद शख्स नहीं बने, आप जाहिल हैं।